अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों? कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। नेमतें बेशुमार चैनल में आपको खुश आमदीद। आज मैं बनाने लगी हूँ सरसों का साग। मैंने धो के इसको अच्छी तरह काट के धो लिया है। बहुत छोटा नहीं काटा, थोड़ा मोटा मोटा काटा है और इसको बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया है। पानी को पहले मैंने गर्म करके रखा है, तब मैंने इसमें सरसों का साग डाला है। पानी गर्म होना चाहिए, पानी ठंडा ना हो वरना ये अच्छी तरह गलेगा नहीं। तो मैंने अभी इसको अच्छी तरह बॉईल कर लेना है। तो ये देखिए जी, हो चुके हैं हमारे पास 10 से 15 मिनट। अच्छी तरह इसको बॉईल आ रहा है और ये गल चुका है अच्छी तरह। मैंने ले लिया है कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच घी के और मैंने प्याज डाल दिए हैं। एक अदद बड़ा प्याज मैंने अच्छी तरह इसको छोटा छोटा काट लिया है और इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। अच्छी तरह इसको ब्राउन कर लेना है। इसको अच्छी तरह मैंने भून लेना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने। ये जो हम सरसों का साग पका रहे हैं इसमें थोड़ा थोड़ा कच्चा रहे प्याज तो अच्छा लगता है। जी दोस्तों, तो मैंने अच्छी तरह साग को गला लिया है। अभी इसको मैं करूँगी अच्छी तरह मैश। किसी भी हैंड चॉपर में मैश कर लें अच्छी तरह। तो इस तरह मैं इसको घुमा के हैंड चॉपर के साथ इसको मैश कर दूंगी। अभी मैंने कर लिए हैं प्याज ब्राउन, बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं किए, बस हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं। और इसमें मैं डालूंगी टमाटर है मेरे पास 3 अदद टमाटर हैं, उसको मैंने अच्छी तरह चॉप किया है। ये देखिए बहुत ही छोटा छोटा मैंने किया है कि ये नज़र ना आए। तो 2 अदद मेरे पास ग्रीन चिली हैं। अच्छी तरह मैंने इसको भूनना है, मसाले को तैयार करना है और खुश्क मसाले ज़्यादा इसमें डालने हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करिए। तो इनको मैंने अच्छी तरह भून लेना है। तो अभी इसमें मैं खुश्क मसाले डालूँगी। 1 चम्मच नमक, हल्दी, लाल मिर्च, सालान मसाला, कसूरी मेथी और सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया। कसूरी मेथी ऑप्शनल है, मुझे बहुत ही पसंद है इसलिए मैं डालती हूँ, ज़रूरी नहीं है। इसको अच्छी तरह मसाले को तैयार कर लेना है। दड़ा मिर्च बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी साग हो, दड़ा मिर्च ना हो तो उसका मज़ा ही नहीं होता। तो साग में दड़ा मिर्च बहुत अच्छी लगती है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होता है। मैंने इसमें दड़ा मिर्च डाली है आधा चम्मच। और ये देखिए माशाल्लाह साग को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है, कूट लिया है। मैंने इसमें सारा साग डाल दिया है और अच्छी तरह इसको भून लेना है। इसमें कोई पानी नहीं है, बिल्कुल खुश्क है। आप देख सकते हैं कि कितना खुश्क है। इसको अच्छी तरह भून लेना है। देखिए बिल्कुल घी मसाला लगता है, इसमें डला ही कुछ नहीं है। इस तरह ये हो गया है। तो जब ये पक जाएगा तो इसका घी अलहदा हो जाएगा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा घी छोड़ देगा ये। तो ये बहुत अच्छी तरह बनता है, आप ज़रूर ट्राई करिए। मुझे कोई भी साग है, मुझे साग बहुत पसंद है। इसके साथ साग हो, मकई की रोटी हो, लस्सी हो, वाह क्या मज़ा ही आ जाता है। बहुत अच्छा होता है टेस्ट। तो इंशाल्लाह मैं जल्द ही मकई की रोटी बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी आपको, ना ही बेलने पड़ेगी। तो ये देखिए माशाल्लाह ये अभी तैयार हो गया है। बिल्कुल स्मूथी स्मूथी है, नरम नरम सा, मुलायम मुलायम सा ये साग तैयार हो गया है। तो ये देखिए मैं अभी एक प्लेट में निकालती हूँ। ये बहुत अच्छी तरह तैयार हो गया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। आप बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपकी हर दिली दुआ पूरी करे और हमें हक हलाल का खाना नसीब करे। तो अल्लाह का बेशुमार शुक्र अदा है।
हमने बेशुमार शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छी तरह बना है, बिल्कुल कड़वाहट नहीं है इसमें। आप जब भी साग पकाएं 2 बॉयल उसे लाजमी करें, ठीक है। सरसों के साग को 2 बॉयल लाजमी दें, ठीक है दोस्तों। ये याद रखिएगा और बहुत सी दुआ में याद रखिएगा आप भी। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमानिल्लाह।